नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 भारत न्यूज़। मातृशक्ति संगम में उमड़ा महिलाओं का हुजूम। मिर्जापुर महिला स्वयं विंध्याचल विभाग के तत्वाधान में महिलाओं के लिए बहुउद्देशीय कार्यक्रम मातृशक्ति संगम का आयोजन रविवार को नगर में बड़ी बसई स्थित सैफोर्ड स्कूल में संपन्न हुआ। इस दौरान मिर्जापुर, चुनार एवं भदोही के लगभग 2000 से अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य महिलाओं की चौमुखी विकास, भारतीय चिंतन में महिलाओं की स्थानीय समस्या, स्थिति एवं समाधान, देश के विकास में महिलाओं की भूमिका इत्यादि विषयों पर किया गया। 3 सत्रों में संपन्न हुआ। इस संगम में प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं विशिष्ट अतिथि मंजू द्विवेदी जी, प्रांतीय संयोजक काशी प्रांत एवं मुक्त वक्ता इंटर कॉलेज सुनीता चंद्रा, कुल सचिव तिब्बती विश्वविद्यालय वाराणसी रही, जबकि अध्यक्षता शिप्रा जी ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर आनंदा प्रभा, प्रांत संयोजिका मातृशक्ति संगठन तथा परिचय अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर बीना सिंह, प्राचार्य GD विज्ञानी कॉलेज मिर्जापुर तथा संचालन डॉक्टर नीलम प्रभात जी ने किया। द्वितीय सत्र में उचित अतिथिगण की उपस्थिति रही। अध्यक्षता डॉक्टर शीला सिंह जी, प्राचार्य ज्ञानंद कॉलेज मिर्जापुर ने किया। तृतीय एवं अंतिम सत्र की अध्यक्षता श्रीमती प्रियंका निरंजन जी, जिलाधिकारी मिर्जापुर ने किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम गुप्ता जी रही। कार्यक्रम प्रस्तावना डॉक्टर मंजू द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील एवं अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न महिलाओं को न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान, डॉक्टर सुनीता चंद्रा एवं श्रीमती बीना सिंह द्वारा सम्मानित किए गए, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती कल्याणी देवी जी, खेल जगत में श्रीमती निधि सिंह पटेल जी, श्रीमती उर्मिला वासी जी, स्वावलंबन में क्षेत्र में श्रीमती नंदिनी मिश्रा जी, श्रीमती प्रज्ञा बिंद जी और कृषि क्षेत्र में श्रीमती तेजा देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में माया अवस्थी, ज्योति श्रीवास्तव, नंदिनी मिश्रा इत्यादि महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पादकों में स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम की व्यवस्था में प्रभा पांडे, सुमा पांडे गुप्ता, उमा पांडे, अलका दुबे, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी, दीप उमर, उमा बर्णवाल, संगीता मिश्रा इत्यादि लगी रही। अंत में जिला संयोजिका श्रीमती डाली अग्रहणी ने कार्यभार को पूरी तरह से संभाला। आप देख रहे हैं P7 भारत से हमारे संवाददाता की खास खबर। देखते रहे P7 भारत न्यूज नेटवर्क। छोड़कर चली आई, माँ है, पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, शिक्षित नहीं थी, समझ में नहीं आया क्या करें। दूसरे दिन हम माँ है, उसका दिल जब घबराया तो उसने कहा चल के देखते हैं कि बेटी कहाँ है। देखा कि वो बच्ची नीली पड़ी थी लेकिन जिंदा थी, और वहीं से उसने अपनी शक्ति को पहचाना कि जब ये 2 दिन की बच्ची अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकती है तो मैं उसके जिंदगी के लिए या अपनी मातृशक्ति दिखाने के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकती। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब में वो शक्ति है, बस उसको पहचानना है। तो यहाँ तो हो गई जन्म में कैसे माँ का रोल रहा। ऐसा नहीं है कि पिता प्यार नहीं करते पुत्रियों को, लेकिन वो समाज से लड़ नहीं पा रहे थे। तो उसमें मेन रोल माताओं का ही होता है कि आपको अपनी बच्ची के लिए लड़ना पड़ेगा। दूसरा एक्सपीरियंस है जहाँ एजुकेशन की बात होती है, वहाँ लड़कों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और लड़कियों को अरे तुम्हें तो क्या करना है, ससुराल जाके बर्तन रोटी तो पकानी है। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे टाइम में मेरे मामा लोग जो है वो इलाहाबाद का भी बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें बोर्डिंग में डाल के पढ़ाए गए थे। और मेरी मम्मी लोगों को जैसे आप जानते हैं ना कि मासी साहब घर पे आ गए, पढ़ा दिया। तो मेरी माता जी ने कहा कि अगर हमारे लड़के जाएंगे
अच्छे स्कूल में, तो मेरी लड़कियां भी अच्छे स्कूल में जाएंगी। तो जन्म के बाद पहले हमने उनको सर्वाइवल जो रहा वो, उसके बाद लड़कियों को आपको एजुकेट करना है। तो हम लोग भी पढ़ाएंगे अभी अच्छे स्कूल। क्या कार्यक्रम है, क्या है? आज शैमपुर विद्यालय में यहाँ पर मातृशक्ति संगम का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारे समाज की जो हमारी उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। बालिकाओं को और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ महिलाओं ने प्रतिभाग किया है, उनको उपलब्धियों के बारे में बताया गया और विभिन्न तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें आपस में एक महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही नए तरीके के जो विमर्श हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके समाधान हैं, उन पर चर्चा की गई और कैसे जो है वो हमारे देश के विकास को विमेन डेवलपमेंट को विमेन लेड डेवलपमेंट के रूप में बदला जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। हम नारी सुरक्षा को लेकर के कुछ अलग होगा, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। जो छात्राएं हैं, बहनें हमारी हैं, उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं के अनुसार में महिला सुरक्षा और बालिका सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर निरंतर प्रयास किए जाते हैं। हम लोग निरंतर इसकी समीक्षा भी करते रहते हैं कि महिला अपराध संबंधी जितने भी मामले हैं वो प्राथमिकता के आधार पर और संवेदनशीलता के आधार पर निस्तारित किए जाएँ, गुणवत्तापूर्ण आधार पर निस्तारण किए जाएँ। इसके अलावा भी बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे अभियान पुलिस और प्रशासन द्वारा, DPO प्रवेशन विभाग के द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। काम करती हूँ सरकार विंध्याचल बनवारी को सम्मानित किया गया है। हाँ, सम्मानित किया गया है। आधार कार्ड से जोड़ने के क्या बाद करते हैं, रिक्शा चलाते हैं आदमी। कैसा लगा? अब बहुत अच्छा लगा। अंदर जागरूकता नहीं हो, आधार कार्ड नहीं बन। मेरा नाम सारीपुर है, सारीपुर है। अच्छा जी, आप ई रिक्शा चलाती हैं? जी, मैं मिर्जापुर की ई रिक्शा चालक पहली महिला हूँ। जी नहीं, आपने ई रिक्शा क्यों चलाना शुरू किया, क्या वजह थी? हम बहुत सारा ढेर पढ़ा रहे थे प्रौढ़ शिक्षा में, तो बहुत कम पैसा मिलता था और इससे पूरे हमारा खर्च नहीं चलता था। जी जी। और ज़्यादा तकलीफ था। कमाते थे, प्लम्बरिंग का काम हमारे पति करते थे, कभी लगता था। आपको यहाँ पे आज इतने सारे लोगों के सामने सम्मान मिला, न्यायमूर्ति बहुत आई अच्छा थी, मिला। आपने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रेमा दीदी मिर्जापुर का। की जो ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? वो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने हिम्मत बांधे और आगे बढ़े, बाहर निकल कर कुछ कर कर दिखाएं। जब आप अच्छे शुरू से में ई रिक्शा चला रही थी तो क्या आपको कठिनाइयाँ हो रही थी? कुछ कोई ताना देता होगा, कुछ बोलता होगा? सर, बहुत हमें कठिनाई करना पड़ा, लेकिन सबके सामना करते हुए आगे बढ़े। क्या आपके घर वाले मना नहीं किया आपको? नहीं सर, सबका सहयोग मिला हमें। ई रिक्शा चलाते समय सारे लोगों को, बहुत बड़े छोटे भाई बहनों को बहुत खुश हुए और अच्छे से देखना, गौर से देखना कि महिलाओं के लिए बहुत बड़े उत्साह बनी है मिर्जापुर।